एपिसोड की शुरुआत में गॉडली डॉक्टर जिनसे कहते हैं, हमारा कबीला क्यूआई कंट्रोल टेक्निक पर आधारित है जो हमारे कौशल की नींव के रूप में मस्तिष्क को उत्तेजित और सक्रिय करती है। यह स्मरण शक्ति और गति को सुधारती है। यह मस्तिष्क और शरीर को जागृत भी कर सकती है। फिर वो अपनी फिंगर बुलेट तकनीक सक्रिय करते हुए कहते हैं, हम ये करने में सक्षम हो जाते हैं। इसके बाद वो अपनी तकनीक को लकड़ी के पुतले वुडन डमी पर आजमाते हैं। उनकी फिंगर बुलेट पुतले के प्रेशर पॉइंट पर जाकर लगती है। इसे देखकर जिन हैरान रह जाता है, क्योंकि आंखों से प्रेशर पॉइंट को देख पाना बेहद मुश्किल होता है। उन बिंदुओं पर इतनी सटीकता से हमला करना अविश्वसनीय था। जिन आश्चर्यचकित होकर कहता है, कोई इतना सटीक कैसे हो सकता है। इस बार उन्होंने पुतले में छेद नहीं किया, बल्कि केवल उसकी सतह को प्रभावित किया है। मैंने नहीं सोचा था कि इसकी फायर पावर को बढ़ाया जा सकता है। गॉडली डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, और कितनी देर ऐसे ही स्तब्ध खड़े रहोगे। अधिकतर बच्चे ये पूछते कि इस बार लकड़ी के पुतले में छेद क्यों नहीं हुआ। जिन कहता है, क्योंकि आपने इस शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है। आपने पुतले पर लगे रंग को भी जरा सा नहीं छुआ। गॉडली डॉक्टर समझ जाते हैं कि जिन बहुत चालाक है, इसलिए वे जिन से कहते हैं, जैसा कि तुमने देखा, हमारे कबीले के लोग अपने मस्तिष्क का उपयोग करके अन्य मार्शल आर्टिस्टों की तुलना में अधिक उपलब्धियां हासिल कर पाए हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें वैसा नहीं बनाऊंगा, बल्कि तुम कबीले की तकनीकों से भी कहीं अधिक सीखने वाले हो। जिनको लग रहा था कि फिंगर बुलेट तकनीक वास्तव में जेगल कबीले से संबंधित नहीं है, वह इस बारे में गॉडली डॉक्टर से पूछता है। गॉडली डॉक्टर उसे समझाते हुए कहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं था। सरल शब्दों में कहें तो सबसे शक्तिशाली तलवार तकनीक ही होती है, और जब तुम गहन समझ तक पहुंच जाओगे तो किसी भी हथियार और तकनीक का आसानी से उपयोग कर पाओगे। यही बात हमारे कबीले को इतना खतरनाक बनाती है। यह सुनकर जिन बहुत प्रभावित होता है। वो अपने मन में ठान लेता है कि वो भी ऐसे हथियारों और तकनीकों का उपयोग करना सीखेगा जो उसने पहले कभी नहीं देखे। वो सोचता है, अगर ये मेरा मास्टर है तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। इसलिए वो गॉडली डॉक्टर से पूछता है, क्या मैं भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन सकता हूँ। गॉडली डॉक्टर जवाब देते हैं, हाँ, अगर तुम हमारे कबीले की सभी तकनीकें सीख लेते हो तो शायद तुम बन सकते हो। क्या तुम यही चाहते हो। ये सुनकर जिन चुप हो जाता है। वो मन में सोचता है, अगर मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली बन गया और लिटिल डेमन किंग येओ हारयून मुझे मारने आ गया तो। डेमन फोर्सेस का लीडर बनने के लिए उसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान को हराना होगा। जिन जानता था कि येओ हारयून एक दिन जरूर उसका पीछा करेगा। वो अपने मास्टर से पूछता है, मास्टर, दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनने में क्या अच्छा है। इसका जवाब गॉडली डॉक्टर भी नहीं दे पाते। जिन दोबारा पूछता है, दुनिया में सबसे शक्तिशाली होने में क्या अच्छाई है। गॉडली डॉक्टर कहते हैं, जहां तक मैं जानता हूं तुम्हें कोई प्रमाण पत्र या ट्रॉफी नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हें सम्मान और आदर जरूर मिलेगा। और अगर तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाते हो तो तुम्हारे पास वो अधिकार होगा जो किसी और के पास नहीं होगा। तो तुम क्या बनना चाहते हो। जिन जवाब देता है, मुझे दुनिया का सबसे शक्तिशाली नहीं बनना है। गॉडली डॉक्टर आश्चर्य से पूछते हैं, तो फिर तुम क्या बनना चाहते हो। जिन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे आपकी तरह एक महान डॉक्टर बनना है। यह सुनकर गॉडली डॉक्टर स्तब्ध रह जाते हैं। फिर वे खुशी से जिनके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम कितने प्यारे हो। तुम इतने प्यारे कैसे हो सकते हो। यहाँ तक कि जेगल कबीले में भी बहुत से लोग हैं जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनना चाहते हैं। लेकिन जिन पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि वो गॉडली डॉक्टर की तरह एक महान डॉक्टर बनना चाहता है। इसी वजह से वे बहुत खुश होते हैं। गॉडली डॉक्टर को लग रहा था कि जिनको स्वर्ग से एक डॉक्टर के रूप में भेजा गया है। वो अंदर से बहुत प्रसन्न थे। उन्हें एहसास होता है कि अगर उन्हें लंबी जिंदगी जीनी है तो उन्हें जिन को एक डॉक्टर बनाना होगा। अब शाम हो चुकी थी और वे दोनों वहां से वापस लौट रहे थे। जिन अपने मन में सोच रहा था, नोवेल के अनुसार लिटिल डेमन किंग येओ हारायून ने कभी भी डॉक्टरों पर हमला नहीं किया था। जिन उत्साहित होते हुए सोचता है, दुनिया का सबसे महान डॉक्टर बनना। ये सोचते ही जिनका दिल तेज धड़कने लगता है। ये आसान नहीं होगा, लेकिन जिन इसके लिए पूरी तरह तैयार था। वो अपने मास्टर को ठीक करने के बारे में सोचने लगता है। जिन अपने फ्लैशबैक में देखता है कि उसकी और गॉडली डॉक्टर की पहली मुलाकात कैसे हुई थी। जिन ने भी कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा दिन देखेगा। वापस लौटते हुए बहुत खुश था। उन्हें लौटते हुए शाम हो जाती है। रात के समय गॉडली डॉक्टर जिनको मेडिटेशन का कारण सिखा रहे थे। गॉडली डॉक्टर जिनको समझाने लगते हैं, सबसे पहले उसे ची को महसूस करना होगा। वह जिन को हिलने और बात करने से मना कर देते हैं, जिस पर जिन भी समझ जाता है। इसके बाद वे अपना प्रोसेस शुरू कर देते हैं और अपनी एनर्जी जिनके शरीर में भेजने लगते हैं, जिससे जिनको कुछ अलग ही महसूस होता है। गॉडली डॉक्टर जिनको उनकी एनर्जी पर फोकस करने को कहते हैं, जिस पर वो भी वैसा ही करने लगता है। क्यूआई की इस मेथड को ग्रैंड सर्कुलेशन कहा जाता है। इसकी मदद से क्यूआई नसों के जरिए पूरे शरीर में घूमता है। जिन ऐसा करने लगता है और उसे महसूस होता है कि इसे ही इनर फोर्स कहा जाता है।
उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद द 9 क्लाउड एब्सोल्यूट पल्सेस के कारण ही उसे ठंडा और भारीपन लग रहा था। गॉडली डॉक्टर जिन से पूछते हैं, क्या तुम अपने एनर्जी कोर को महसूस कर पा रहे हो जैसा कि कोई ठोस चीज हो? ये सुनकर जिन उसे महसूस करने लगता है। कुछ देर बाद जिन एनर्जी कोर को महसूस कर लेता है। वो मन में कहता है, ये तो बिल्कुल पाइन ट्री की 100 साल पुरानी पिल की तरह लग रहा है। द बोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसीजर अच्छे से काम करता है। जिन ने जो मेडिसिन पिल लिया था उसकी मदद से अब उसने इनर फोर्स हासिल कर लिया है और ये पिल ह्यून ने दी थी। ये देखकर गॉडली डॉक्टर भी खुश थे। अब तुम्हारा इनर फोर्स जागृत हो गया है। इसकी मदद से अब तुम क्यूआई को अपनी पूरी शरीर में घुमा सकते हो। जब तुम ऐसा कर लोगे तब ये कोठार हो जाएगा। ऐसा होते ही ये लाइफ फोर्स से भरे एक लिक्विड में बदल जाएगा। और क्योंकि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है, मेडिसिन पिल की मूल रचना तुम्हारे शरीर के भीतर अच्छी तरह से बनी हुई है। फिर वे जिन को 100 साल पुरानी पाइन ट्री पिल को छोड़ देने के लिए कहते हैं, ताकि जब जिन अगली स्टेप पर पहुंचेगा तब वो 1000 साल पुरानी पाइन ट्री पिल का इस्तेमाल कर सके। जिन अपनी कल्टीवेशन को रोकते हुए मन में सोचता है, अगर एक ही बार में सब कुछ खा लिया तो ये अच्छा नहीं होगा। गॉडली डॉक्टर जिन के कंधे से हाथ हटाते हुए जिन को उसकी आंखें खोलने के लिए कहते हैं, चलो अब तुम कुछ बेसिक टेक्निक सीखोगे। वे जिन को जेगल क्लैन की बेसिक ट्रेनिंग टेक्निक 5 एलिमेंट्स टेक्निक सिखाने वाले थे। वे कहते हैं, जिन हमारे पास हैं फायर, वाटर, वुड, गोल्ड और अर्थ। यही 5 एलिमेंट से हमारी दुनिया बनी है। फिर वे जिन को अभी जो सिखाया गया था उसे दोबारा करने के लिए कहते हैं, जिस पर जिन भी वैसा ही करने लगता है। गॉडली डॉक्टर जैसा जैसा करने को कहते हैं, जिन भी उसी तरह करने लगता है। अब जिन अपनी एनर्जी को अच्छे से महसूस कर पा रहा था। जिन के चारों ओर एनर्जी निकल रही थी। वो मन में सोच रहा था, मास्टर ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया और मैं सफल हुआ। जिन को अब इसमें मजा आने लगा था। गॉडली डॉक्टर जिनसे कहते हैं, जेल क्लैन की 5 एलिमेंट्स टेक्निक के लिए फिट है। इसके कारण ये शरीर के भीतर सामंजस्य बनाने के लिए किसी और इनर फोर्स के साथ टकराव नहीं करती, नहीं मिक्स होती है। ये इंटरनल वूंड्स को भरने और एनर्जी को हील करने में सबसे बेहतरीन इनर फोर्स में से एक है। ये सुनकर जिन अपनी आंखें खोल लेता है। जिन पूछता है, अगर इसका उल्टा किया जाए तो क्या होगा? गॉडली डॉक्टर कहते हैं, तब उसे एब्सोल्यूट केओस कहा जाएगा। पानी और आग की टक्कर में हमेशा पानी आग को बुझा देता है। आग और सोने की टक्कर में आग सोने को पिघला देगी। सोना लकड़ी को चीर कर धरती पर वापस चला जाएगा। जिन गॉडली डॉक्टर से पूछता है, तो क्या ये एक बुरी बात है? वे कहते हैं, ऐसा समय समय पर जरूरत के हिसाब से उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब क्यूआई बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण इंसान अपनी इनर फोर्स को खो देता है तो इसका इस्तेमाल क्यूआई पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाता है। जिन समझ गया था, एब्सोल्यूट ऑर्डर और एब्सोल्यूट केओस ये जहर और दवा के समान है। वो मन में सोचता है, आधुनिक दुनिया में भी दवाओं के साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे सिल्डेनाफिल सिट्रेट, जिसे ज्यादातर लोग वियाग्रा के नाम से जानते हैं। इस दवा को दिल की बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी अंतिम जांच में इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पता चला। लेकिन ये पुरुष इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इलाज के लिए एकदम सही साबित हुई और इसलिए आखिरकार ये एक दवा बन गई। ऐसे कई मामले देखे गए हैं जहां मधुमेह के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा का उपयोग मोटापे के इलाज के लिए किया गया था। गॉडली डॉक्टर जिनसे कहते हैं, ऐसे बहुत से टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जिन्हें आमतौर पर नहीं खाया जा सकता, लेकिन उनका उपयोग कुछ विशेष बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। दवा में कोई अच्छी या बुरी चीज नहीं होती, ये सब निर्भर करता है कि उसे कैसे इस्तेमाल किया गया है। गॉडली डॉक्टर जिन्हें नोटिस किया गया था, जिनके आसपास तेजी से ऊर्जा घूम रही थी और सिर्फ उन्हें ही 5 तत्वों 5 एलिमेंट के बारे में बताया गया था, लेकिन जिन बहुत तेजी से सब कुछ सीख रहा था, जैसा कि उन्होंने अपने शिष्य से उम्मीद की थी। अब जब उनके पास क्लिनिक का उत्तराधिकारी सक्सेसर था, इसलिए वे सभी डॉक्टरों को इसके बारे में बताने का विचार करते हैं। वे कहते हैं, इसे महत्वपूर्ण तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। इसके बाद यूहो 5 एलिमेंट की पिल्स लेकर आता है और जिनको उनके बारे में बता देता है। उन पिल्स में कोई भी खुशबू नहीं थी, जिससे जिन को ये बात अजीब लग रही थी। जिन पूछता है, क्या मैं इन्हें एक साथ ले सकता हूँ? जिस पर यूहो जिन को एक पिल चुनने के लिए कहता है। जिन को लग रहा था कि शायद ये उसका कोई परीक्षण हो सकता है। जिन मन में कहता है, आमतौर पर एक इंसान अपनी आंतरिक प्रशिक्षण इनर ट्रेनिंग के हिसाब से पिल चुनता है। मुझे एक को चुनना होगा और उसे शक्तिशाली बनाना होगा। मैंने पहले 100 साल पुरानी पाइन ट्री की पिल खाई थी, जो एक वुड एलिमेंट थी। आमतौर पर एक इंसान वुड पिल को ही चुनेगा। यह आंतरिक शक्ति प्रशिक्षण इनर फोर्स ट्रेनिंग का मूल सिद्धांत है। जिन समझ जाता है कि अगर वो ऐसा करता है तो 5 एलिमेंट तकनीक सीखने का कोई मतलब नहीं रहेगा, उसे एब्सोल्यूट ऑर्डर का इस्तेमाल करना होगा। इसीलिए जिन फैसला करता है कि वो फायर एलिमेंट को चुनेगा। यूहो भी जिन को वही पिल दे देता है। जिन मन में कहता है, मैं फायर को तेज करने के लिए वुड की ऊर्जा का इस्तेमाल करूंगा। जिन उसे हाथ में ले लेता है। वो चौंक जाता है और मन में कहता है, इसमें से पॉपकॉर्न जैसी महक आ रही है।
ये अजीब है, 1 सेकंड पहले तो इसमें कोई भी सुगंध नहीं थी। जिन कहता है, क्या यह संभव है कि 5 एलिमेंट को मिलाकर एक विशेष प्रभाव उत्पन्न किया जाए? जब सभी 5 मेडिसिनल पिल्स को सही तरीके से खाया जाता है तो एब्सोल्यूट ऑर्डर एक एकीकृत यूनिफाइड सर्कल बनाता है। इसके लिए बहुत अधिक आंतरिक शक्ति, इनर फोर्स की जरूरत होगी। मुझे बस 5 सबसे शुद्ध चीजों के साथ एक रूपरेखा फ्रेमवर्क तैयार करनी होगी। जिन कहता है, क्या मैं उन बाकी चारों को भी ले सकता हूँ? यह सुनकर यू हो चौंक जाता है और कहता है, क्या उन चारों को? जिस पर जिन हाँ कहता है। यू हो कहता है, मैं देख रहा हूँ, तुमसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। जिन समझ गया था कि यू हो उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। ये अच्छा हुआ कि उसने इस पर ध्यान दिया था। इसके बाद वो झूठी मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगता है।